अंग्रेजी बोलने में ये सभी शब्द रामबाण के जैसा है कि इसके बिना अंग्रेजी बोलना काफी मुश्किल हो सकता है। तो इस वीडियो में जानेंगे इन सभी शब्दों का सही प्रयोग, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है येट, YET। इसका हिंदी मतलब है अभी भी या अभी तक। इसे प्रयोग तब करते हैं जब काम अभी शुरू भी नहीं हुआ हो। जिसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और सेंटेंस के लास्ट में येट लगाएंगे। वो अभी तक घर नहीं आया है, मतलब आने का काम शुरू भी नहीं हुआ है। तो सेंटेंस बनेगा ही हैज नॉट कम टू हाउस येट, और ये येट सेंटेंस के लास्ट में लगा। उसने अभी भी अंग्रेजी नहीं सीखा है। ही हैज नॉट लर्नड इंग्लिश येट, अभी भी नहीं सीखा है। तो सेंटेंस से पता चल रहा है कि वो अभी सीखने का काम शुरू भी नहीं किया है। अगला शब्द है एवर, और एवर का मतलब है कभी, जिसे सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। हैव यू एवर प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट होगा और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप किसी से कुछ पूछेंगे। क्या तुम कभी उसे देखे हो? किसी से पूछते हैं ना कि क्या तुम कभी उसे देखे हो, तो हैव यू एवर सीन हिम। एवर के बाद V3 आएगा। क्या तुम कभी ताजमहल देखे हो? हैव यू एवर सीन द ताजमहल। यहाँ पर सीन V3 है, सीन V3 है। अमंग, अमंग का मतलब है के बीच, लेकिन दो से अधिक के लिए। जैसे मैं कहूं हमारे और आपके बीच, यहाँ पर बिटवीन आएगा। मेरे, आपके और उसके बीच, यहाँ पर अमंग आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ दो से ज्यादा हो गया। सब्जेक्ट, वर्ब, अमंग प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अमंग का मतलब के बीच। हम लोग भीड़ में खड़े थे, तो भीड़ में खड़े थे तो दो से अधिक थे, तो वी वर स्टैंडिंग अमंग द क्राउड। मैं अमन, सुमन और आकाश के बीच में था। आई वॉज, मैं था अमंग के बीच में अमन, सुमन एंड आकाश। यहाँ पर दो से ज्यादा हो गया। यहाँ पर जो अमंग लिखा हुआ है, अमंग के जगह पर अगर अमंगस्ट लिखा जाए तो ये बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई निश्चित बातें नहीं है, निश्चित संख्या में क्राउड नहीं है। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब है के पार, और जब किसी चीज के पार हो, जिसे बोलते हैं कि क्या तुम नदी पार कर सकते हो? कैन यू गो अक्रॉस द रिवर। तो अक्रॉस का मतलब के पार। सड़क के पार एक पेड़ था। देयर वॉज अ ट्री, एक पेड़ था। अक्रॉस द रोड मतलब सड़क के पार, सड़क के उस पार, इस प्रकार से बोलते हैं। हैव का मतलब है बीमारी या दर्द होना। जैसे मुझे दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग अ पेन, यहाँ पर हैव आ गया होना के लिए। मेरा पेट दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग स्टमक एक। बीइंग का मतलब है के नाते, होने के नाते, होने के बावजूद। जैसे बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सेंटेंस। भाई होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। बीइंग अ ब्रदर, भाई होने के नाते आई वांट टू सजेस्ट यू, मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ। दोस्त होने के नाते क्या तुम मेरी मदद करोगे? बीइंग अ फ्रेंड, दोस्त होने के नाते विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये सेंटेंस फ्यूचर के लिए है, इस वजह से है। एनीथिंग एल्स, और इसका मतलब है कुछ और, मतलब इसका प्रयोग किसी थिंग के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें थिंग ऐड किया हुआ है।
क्या आप कुछ और इसके बारे में सोच रहे हैं? कुछ और, तो यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे आर यू थिंकिंग, क्या आप सोच रहे हैं, एनीथिंग एल्स, कुछ और, अबाउट इट, इसके बारे में, क्या वो कुछ और लेना चाहता है? तो सेंटेंस बनेगा डज ही वांट टू टेक, क्या वो लेना चाहता है, एनीथिंग एल्स, कुछ और, तो इसे प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है गेट, और गेट का मतलब है कोई काम करवा देना। जैसे राहुल ने यह सड़क बनवाया, राहुल गोट, राहुल ने बनवाया दिस रोड बिल्ट। यहाँ पर ये बिल्ट V3 आएगा, गेट के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वो V3 में होगा। मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, कोई काम करवा दूंगा। आई विल गेट यू बेटन, यहाँ पर बेटन V3 है जो कि यू के बाद और यू ऑब्जेक्ट है। हाउएवर, हाउएवर का मतलब है हालांकि। जैसे इसका प्रयोग किससे करते हैं? वो बीमार था हालांकि वो काम करने गया। तो मतलब पहला सेंटेंस जो होगा उसका अपोजिट, उसका उल्टा काम आने वाले सेंटेंस में होगा। जैसे ही वॉज इल, वो बीमार था, हाउएवर ही वेंट टू वर्क। अब बीमार था तो रेस्ट चाहिए था, लेकिन वो उसका अपोजिट काम किया। मैं थका हुआ था, हालांकि मैं सो नहीं पाया। थका हुआ था तो रेस्ट चाहिए था, लेकिन सो नहीं पाया। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, हाउएवर, हालांकि आई कुडंट स्लीप, मैं सो नहीं पाया। हाउ फार, हाउ फार का मतलब है कितना दूर। जैसे बोलते हैं आपका घर यहाँ से कितना दूर है, तो सेंटेंस बनाएंगे हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हियर। हाउ फार मतलब कितना दूर, ऐसे बोलते हैं। हम लोगों को कितना दूर जाना पड़ेगा, हाउ फार विल वी हैव टू गो। हाउ फार कितना दूर, विल वी हैव टू गो हम लोगों को जाना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग का मतलब है कब से। जिसे प्रयोग करते हैं हाउ लॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम यहाँ कब से खेल रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग हियर। यहाँ पर हाउ लॉन्ग जैसे प्रयोग करेंगे, यहाँ किसी टाइम से बात कर रहे हैं और एक लंबे समय की बात कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव है तो पहले हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर बीन V4 प्लस अदर वर्ड। प्रिया कब से मेरा इंतजार कर रही थी, हाउ लॉन्ग हैड प्रिया बीन वेटिंग फॉर मी। ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बना है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बना है। समवन एल्स, और इसका मतलब है कोई और। इसका प्रयोग करते हैं किसी पर्सन के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐड किया हुआ है वन, वन मीन्स कोई पर्सन। इसे वन एक प्रोनाउन होता है जो किसी पर्सन के लिए प्रयोग होता है, और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है और ये सिंगुलर भी होता है। जैसे समवन एल्स प्लस हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। कोई और यहाँ आ रहा है, समवन एल्स कोई और, इज कमिंग हियर यहाँ आ रहा है। कोई और पानी पी रहा था, समवन एल्स वाज ड्रिंकिंग वाटर। अगला शब्द है ओवरजॉयड। ओवरजॉयड का मतलब है बहुत खुश, वेरी हैप्पी, सो हैप्पी। जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ओवरजॉयड, राहुल बहुत खुश है, राहुल इज ओवरजॉयड। तुम आजकल बहुत खुश हो, यू आर ओवरजॉयड these days। ओवर अगेन, इसका मतलब है एक बार फिर से। जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब ओवर अगेन। एक बार फिर से मैं वहां जाना चाहता हूँ, एक बार फिर से मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, एक बार फिर से मैं वो खाना चाहता हूँ। तो सेंटेंस बनाएंगे आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूँ, ओवर अगेन एक बार फिर से। एक बार फिर से वो अंग्रेजी सीख रहा है,
ही इज लर्निंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीख रहा है, ओवर अगेन, एक बार फिर से। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।